सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें प्रभु से मिली है इस जीवन में, धरती पे, वो है समय। और समय को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं, ये बहुत मायने करता है। ध्यान रखिए, आपका फ्यूचर का रिजल्ट आपके पास्ट के बोए हुए समय के बीच में है। आप समझ रहे हो? हाँ, अभी लोग जीरी बो रहे हैं, हाँ, चावल बो रहे हैं। रिजल्ट क्या आने वाला है उनको? हाँ, नवंबर में, दिसंबर में कटनी होएगी, क्या मिलेगा उन्हें? चावल निकलेंगे, हाँ, जीरी निकलेगी। बट क्यों उस समय पे जीरी क्यों निकल रही? जीरी क्यों निकल रही? कनक क्यों नहीं निकल रही? ये तो कनक चाहिए उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ जून में, जुलाई में वो जीरी बोई गई थी। आप समझ रहे हो? इसी प्रकार आप अपने समय में क्या बो रहे हो, आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या काटने वाले हो, क्या फल आने वाला है, वो फ्यूचर में वही आएगा जो पास्ट में बोया है। हालेलुया। तो समय जो प्रभु ने आज हमें दिया है, प्रभु चाहता है हम उस पे नियंत्रण पाएं, उसकी मूल्यता को समझें और पहचानें। हाँ, बहुत लोग प्रभु में लेट आते हैं। कहा मैं पहले क्यों नहीं आया? हाँ, 10-8 साल दा हो गया, पहला क्यों नहीं आया प्रभु च? पहला क्यों नहीं पता लग गया? आप समझ रहे हो? टाइम और समय पे हम दो रीति से नियंत्रण पा सकते हैं जो वचन हमें बताता है। आप समझ रहे हो? सबसे पहला जो हम नियंत्रण पाते हैं समय पे, वो है स्पीड के द्वारा। प्रभु आपको स्पीड देता है। जो काम जिस जगह पे एक दिन में पहुंचना था, अब आप 6 घंटे में पहुंच रहे हो। पहले जब हम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, अब तो छोटे ब्रदर सिस्टर पढ़ते हैं, जब हम जाया करते थे नैनीताल, हमें 12-12 घंटे लगा करते थे। आप समझ रहे हो? 12-12 घंटे, 500 किलोमीटर का सफ़र 12-12 घंटे में तय होता था। रोड्स ऐसी थी, ट्रैफिक ऐसा था, चीज़ें ऐसी थी। बट अब हाईवेज तैयार हो गए हैं, चौड़ी रोड, बड़ी रोड्स, कोई ट्रैफिक नहीं है। अब वही सफ़र जो 12 घंटे लगते, 13 घंटे लग रहे हैं, आज 8 घंटे, 7 घंटे में कवर हो रहा है। आप समझ रहे हो? डिस्टेंस वही है, सफ़र किलोमीटर नहीं घटे, 500 किलोमीटर वही है, बट क्या है, समय कम हो गया। जो चीज़ें मुझे 12 घंटे ले रही थी, अब क्या कर रहा है, वही डिस्टेंस, वही लेंथ, अब मुझे 7 घंटे, 8 घंटे ले रही है। आप समझ रहे हो? प्रभु आपकी लाइफ में स्पीड को लेकर आता। बाइबल में लिखा है, एलिया उस रथ के साथ भागा। वो जो यूनिक था फिलिपुस, उसके रथ के साथ भागा। उसे पूछ रहा है, जो तू बढ़ रहा है, तुझे समझ आ रहा है कि नहीं? समय। एक मरा हुआ व्यक्ति क्या मांगता है? प्रभु बख्श, थोड़ा सा और समय दे दे। हाँ, वो क्या पैसा मांगता है? हाँ, मेरे बैंक अकाउंट च और पैसे भरो, या ये प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कराओ फटाफट। जो मरने के बेड पे क्या क्या इच्छा है? और जितना मर्जी पैसा ले लो, ठीक कर दो, मैंने और समय दे दो, जीने ले। हिजकिय्याह के पास जब प्रभु ने मौत का दंड लेके, प्रभु ने कहा तू मरेगा, तो उसने क्या मांगा? प्रभु दया कर, मैं धर्मी जीवन जियाऊं, प्रभु तेरे वचन में चला हूं, मुझ पे दया कर प्रभु। उसने क्या मांगा? समय। और प्रभु ने समय, कितना समय बढ़ाया? 15 साल। अब समझ रहे हो? तो दूसरा जो है, प्रभु कैसे करता है?
प्रभु चीजों को आपकी लाइफ में रिस्टोर करता है। चीजें जो शैतान ने छीन ली हैं आपकी लाइफ से, प्रभु उस समय को दोबारा आप तक लौटाता है, आप तक लेके आता है। पहले स्पीड, और दूसरा आपको आपके टाइम को रिस्टोर करना। हिजकिय्याह का टाइम जो था वो रिस्टोर हुआ, दोबारा उसे लौटाया गया। आज आपने ध्यान से वचन को सुनना है, आप समझ रहे हो। आज मैं जल्दी से, इस समय के कारण और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 2 आज बातें हम सीखेंगे जिनके द्वारा हम समय पे नियंत्रण पाते हैं। हमारी लाइफ में हम स्पीड को लेके आते हैं, और जो चीज़ें शैतान ने छीनी हैं उन चीज़ों को हम रिस्टोर कराते हैं। आप समझ रहे, रिस्टोरेशन की सामर्थ आप जानते नहीं। हाँ, एक औरत के पास एक समय पे कोई बेबी नहीं था, समझ रहे हो। 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, कोई बेबी नहीं। हाँ, 7-8 साल जो बेबी होना चाहिए था सब वेस्ट हो गए। और जब प्रभु रिस्टोर करता आपको समझ नहीं आता। उसी लेडी के 8 साल के बाद जब प्रभु ने ब्लेस किया, उसे ट्रिपलेट के साथ ब्लेस किया। एक ही टाइम पे 3-3 बच्चों के साथ प्रभु ने ब्लेस कर दिया। आप समझ रहे हो प्रभु कैसे रिस्टोर कर रहा है। हाँ, 2 साल में एक बेबी आना है, पर प्रभु ने उसी समय को क्या किया, रिस्टोर कर दिया। भाई 3 बच्चे उसको एक ही टाइम पे। एक व्यक्ति स्ट्रगल करके, बहुत चीजें ये लगा के, ये दिमाग लगा के, ये सिफारिशें लगा के, ये पढ़ाई करके, हाँ, इस पोजीशन पे पहुंचा है। बट जब प्रभु आपकी लाइफ में करता है, आपकी कोई डिग्री नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, प्रभु यहां से लेके यहां, दाऊद को जंगलों से लेके इजराइल का राजा ठहरा दिया, यूसुफ को उस नकारी हुई जगह से लेके मिस्र का प्रधानमंत्री ठहरा दिया। हालेलुया। तो 2 बातें इसके द्वारा हम समय पे नियंत्रण पाते हैं। हालेलुया। और एक गॉड डिवाइनली रीतियां हैं, गॉड डिवाइनली वेज हैं, मनुष्य और संसार की ताकत से नहीं, बट प्रभु की ओर से। आमीन। सबसे पहले जो प्रभु के नियंत्रण में जब हम चलते हैं और समय पे नियंत्रण पाते हैं, सबसे पहला है बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर की बुद्धि, विजडम, जो तो ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च कम करता है। बेचने वालों के पास जाके तेल को मोल ले लो। जब वे बुद्धिमान, ध्यान दो, बुद्धिमान लोग समय पे नियंत्रण को पाना जानते हैं। समझ रहे हो, बुद्धिमान, बुद्धि, समय पे नियंत्रण पाना, मोल लेना, ये क्या है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। हम बाइबल में लिखे एफिसियों में पढ़ते हैं, निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान क्या करते हैं, कैसे चलोगे बुद्धिमान की तरह? समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब एक व्यक्ति बुद्धि में चलता है, वो समय की मूल्यता को जानता है और समय को फिर वो नियंत्रण में लेके चलता है। समय की मूल्यता को पहचान कर वो समय को बर्बाद नहीं करता, पर अपने समय में तेल को इकट्ठा करता है। बुद्धिमानों ने क्या कहा? जाओ उसे मोल लो, बेचने वालों से उसे मोल लो। बाइबल में लिखा है एक जगह पे, बाय विजडम एंड सेल इट नॉट। बुद्धि नु ले, प्राप्त कर, उसे खरीद और उसे बेच मत। खरीदना क्या है? बुद्धि को खरीद सकते हो क्या? मार्केट में बुद्धि मिलती है? नहीं। खरीदना मतलब कैसे? कैसे खरीदोगे? कौन सी करेंसी से खरीदोगे? वो डॉलर से आएगी या पाउंड से आएगी? वो भूख और प्यास की करेंसी से आएगी। आपके अंदर भूख और प्यास कितनी है? ये करेंसी है बुद्धि को लेने के लिए। आप समझ रहे हो?
उसे खरीद, कैसे खरीद रहे हो? भूख और प्यास से। और उसे बेच मत। बेचना मतलब बहुत बारी लोग प्रभु की चीजों को यूं ही हल्का ले लेते हैं। कोई बात नहीं, संडे चर्च ही है, छड्डो मेरा काम जाना है मैंने, छड्डो ये चीज़ें करनी है मैंने। बहुत लोग प्रभु की बातों को हल्का ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो बेच रहे हैं। हाँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति OLX पे चीजें सेल कर देता है। कौन सी चीजें सेल करता है? हाँ, मुझे चाहिए नहीं, हाँ ये निकाल दो, इससे निकालना है, मेरे कोई काम की नहीं है। जब आप प्रभु की चीजों को नकारना करना शुरू करते हो, हाँ, वो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती, आप उनको बेचना शुरू कर देते हो। कोई करनी है, मैं नहीं जाना आज चर्च। आप क्या कर रहे हो? प्रभु की मूल्यता को, प्रभु की चीजों को आप सेल कर रहे हो कि मुझे जरूरत नहीं है, छोड़ दो। बुद्धि को मोल ले और उसे बेच नहीं। उसकी बातों को हल्का ना ले। अगर तुझे मिल रहा है उसे यूं ही ना जाने दे। टाइम, समय की बहुमूल्यता को जानना और पहचानना। निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान बन। और बुद्धिमानों ने क्या किया? तेल को इकट्ठा किया। घड़ी को ना उस घड़ी को तुम जानते हो जब यीशु ने आना है। तो क्या करना है? समय को बहुमूल्य जानना। कैसे? सबसे पहले क्या है? बुद्धि में चलना। हालेलुया। बुद्धि में चलना। आप समय को सही इन्वेस्ट करते हो, आप बर्बाद नहीं करते, आप फालतू की चीजों में नहीं लगा देते। समझ रहे हो? वो बुद्धिमान औरतों को पता था, दूल्हा आएगा तो हमारे पास तेल इकट्ठा रहना चाहिए, हमारी मशालें जलती रहनी चाहिए। उन्होंने अपने समय वेस्ट नहीं किया। आलस में गवा नहीं दिया, संसार में गवा नहीं दिया, संसार की रीतियों में गवा नहीं दिया। उन्होंने अपने तेल को इकट्ठा किया। तेल इकट्ठा करना क्या है? संगति, वचन, परिपूर्णता। तेल इकट्ठा कर रहे हो आप। हालेलुया। जब संगति में जो लोग कनेक्ट हैं, आप तेल इकट्ठा कर रहे हो, आप परिपूर्णता को ले रहे हो, वचन को सुन रहे हो, प्रभु की बातों को जान रहे हो, अभिषेक की सामर्थ को चख रहे हो। परिपूर्णता। जब यीशु आए, आपकी मशालें जलती पाई जाए। वो ठंडे लोगों को लेके नहीं लैन आ रहा, सरगर्म लोग, आत्मा में परिपूर्ण, जो अंत तक विश्वास योग्य रहने वाले हैं। जरा सा सताव आ जाए, प्रभु को छोड़ने वाले नहीं। गला भी काट दें, मार भी दें, जेल खानों में भी डाल दें, प्रभु को नहीं नकारेंगे। परिपूर्ण लोग। स्टेफनुस परिपूर्णता, आत्मा में फुल था, वो तेल की भरपूरी थी उसके पास। जब पत्थर मार रहे थे लोग, वो डरा घबराया नहीं, चिल्ला नहीं रहा था प्रभु बचा ले। बाइबल कहती है उसने स्वर्ग में यीशु को दाहिने, प्रभु के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ देख लिया था, और कोई पेन नहीं हो रहा उसे। परिपूर्णता प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। समय को वेस्ट ना करो, क्योंकि वो दिन बाइबल ने कहा चोर के समान होएगा, जब तू जानता भी नहीं होएगा। प्रभु मैंने तो पता ही नहीं सी, प्रभु मैंने तो लग गया टाइम सी, प्रभु मौका दे दे, प्रभु द्वार खोल दे। बाइबल ने कहा वो खटखटा रही थी, जोर लगा रही थी पूरा कि प्रभु को सुनाई दे। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। आप समझ रहे हो? उस टाइम पे हमारी आंखों के आंसू और ये चीजें हमें बचा लेंगी? नहीं बचाएंगी। हमारा इमोशन प्रभु को बचा लेगा? नहीं बचाएगा। प्रभु नहीं आई है, तो इसीलिए अपने समय को बर्बाद ना करें। हमें बुद्धि में चलना है, हमें बुद्धिमानों के समान चलना है, समय को बहुमूल्य जानना है, और समय में तेल को इकट्ठा करना है। कुछ लोग संसार के पैसे, धन और शोहरत और फेम को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, बट तेल इकट्ठा नहीं कर रहे। वो फेम, वो पैसा लेके वो द्वार पे जाओगे, नहीं खुलना।
पर जब तेल होगा वही आपको द्वार में जाने देगा, परिपूर्णता होगी वही जाने देगी। इसलिए ध्यान रखें, अपने अनंत काल के साथ खिलवाड़ ना करें। स्पेशली वो लोग जिनको पता है और उसके बावजूद प्रभु की नहीं सुनी, सबसे बड़े अफसोस में रहने वाले हैं। आप समझ रहे हो? मुझे पता था, मुझे बताया गया था, मैंने यकीन क्यों नहीं करा? मैं समझा क्यों नहीं उस टाइम पे? पीड़ा का स्थान है बाइबल में, क्या वो निकलना एक खाई है बीच में। प्रभु की चीजों को हल्का ना लो, समय को बहुमूल्य जानो। हालेलुया। रैप्चर के लिए तैयारी कर लो, पहले आगमन में उठाए जाओ। कोई बात नहीं, बाद में माफी मांग के 7 साल के टाइम पे मैं प्रभु के साथ चल लूंगा। वो महाक्लेश के समय का वेट ना करना, इधर रुकने का। बहुत भयंकर समय होने वाला है वो। समझ रहे हो? शरीर कितनी ताड़ना, क्या क्या करना है आपको, आप समझ नहीं सकते। इसीलिए ये समय जो प्रभु दे रहा है, इसको बहुमूल्य जानो, इसको वेस्ट ना करो। चाइना जैसी जगहों पे लोग रोते और कराते हैं ऐसी संगति के लिए। अगर ऐसी संगति करते पाए जाए चाइना में, 3 साल की सजा है सीधा। बाइबल अगर पकड़ी जाए आपके हाथ में, 3 साल जेल में। तो जो चीजें आपके पास हैं अभी, हाँ कोई गल नहीं, संडे हर थर्सडे ही मीटिंग होती है, बाइबल पई है, कोई गल नहीं, देख लांगे। वेस्ट ना करो, आपको पता नहीं उस समय जब आएगा आप अफसोस करोगे। इसलिए जो प्रभु ने समय दिया है उसको गवाओ ना, वेस्ट ना करो, बट बहुमूल्य जानो। हालेलुया। विजडम आपको समय को कैप्चर करना सिखाती है, स्पीड पैदा करती है। आप सिर्फ भटके हुआ जीवन नहीं जीते, आपको पता है मुझे ये करना है, ऐसा करना, ये करना है। आप प्रभु की विल में चलते हो, आपके डिसीजंस सॉलिड होते हैं, प्रभु की ओर से होते हैं और फल को लाने वाले होते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होते, आप बिजनेस भी कितना जी नहीं चल रहा, उस तो आ भी कितना जी ए भी नहीं चल रहा, ए भी कर जी ए विच भी कुछ नहीं आया। आप भटकते नहीं हो, आप विजडम में आपके स्टेप्स, प्रभु की बाइबल में क्या है, द स्टेप्स ऑफ राइचियस आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। जो धर्मी जन के कदम है वो प्रभु की ओर से निर्धारित है। प्रभु के विजडम में चलना। हालेलुया। आप कंफ्यूज नहीं होते। अब जब सुलेमान, बाइबल में लिखा है 2 औरतें सुलेमान के पास आई, 2 औरतों के बीच में दोनों के पास न्यू बॉर्न बेबीज थे। तो रात को क्या हुआ, एक मदर के बच्चे की डेथ हो गई। तो उसने क्या किया, जिसके बच्चे की डेथ हो गई तो उसने दूसरे बच्चे को लिया और अपना लिया, उसने चोरी कर ली दूसरे बच्चे की। और रात में वो एक दूसरे को बोलने लगे कि वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो आपस में जब वो डिस्प्यूट कर रहे थे, राजा के पास आ गए। समझ रहे हो? तो राजा के अंदर क्या काम करता था? सुलेमान के अंदर क्या काम कर रहा था? बुद्धि काम कर रही थी। जब प्रभु आया उसके पास, तुझे क्या चाहिए? उसने क्या मांगा? मुझे बुद्धि चाहिए। बुद्धि आपको समय पे नियंत्रण देती है, आपका समय वेस्ट नहीं होता। जब न्यायाधीश बुद्धि से भरा हो तो केस 7-7, 8-8 साल नहीं चलते, 20-20 साल नहीं चलते। कैसे डिसीजन हुआ उसका? 2 मिनट। समझ रहे हो? उसने बच्चे को लिया, आप जानते हो, तलवार उठाई से मार दो। जो असली माँ थी वो कराने लगी। उसने जीवन को बख्शने के लिए राजा से विनती करी, इसे बख्श दो, मुझे नहीं चाहिए, इसे दे दो, बट इसे जीवित रखो। और सुलेमान न्यायाधीश जान गया वो इमोशंस को जो बच्चे के साथ जुड़े थे। उसने कहा ये माँ जो करा रही है कि इसे जीने दो, यही इसकी असली माँ है।
हालेलुया। अब समझ रहे हो? उसको बड़े बड़े बड़ी बड़ी डेटा या पेशियां देनी नहीं पईयां उन्होंने। हाँ भी 25 तरीक ਨੂੰ आई अगली डेट है तेरी। हाँ भी 3 तरीक ਨੂੰ आई अगली डेट लगी तेरी। विजडम में आप स्पीड में चलते हो, उसके डिसीजन इंस्टेंट थे। हाँ भी ये तेरा बच्चा है, जा। विजडम तो टाइम नु कैप्चर करना सिखाती है, टाइम पे नियंत्रण लेना सिखाती है। हालेलुया। बुद्धि से चलना, नीति वचन 4 उसका 7। हालेलुया। बुद्धि क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि को पाने का यत्न कर। बुद्धि आपको समय की बहुमूल्यता को सिखाती है। हालेलुया। आप सही जगह पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो। आप फालतू की चुगलियां ठट्ठे की बातों में अपने समय को गवा नहीं देते। आप प्रभु की विल में, अच्छी संगति में, सही लोगों के बीच, प्रभु के भवन में आप सही समय को इन्वेस्ट करते हो। आप जानते हो अपने फ्यूचर को। हाँ, अगर सेब चाहिए तो आप आम के बीज नहीं बोते, आप सेब के बीज बोते हो। हाँ, फ्यूचर ब्राइट चाहिए बट संगति थोड़ी की है चुगलियां वाले दे नाल है, ठट्ठियां वाले दे नाल है, नशियां वाले दे नाल है। आपको क्या लगता है? जीवन चाहिए तो सक्सेस चाहिए था, हाँ सफलता चाहिए थी, ब्राइट चाहिए था, बट तुसी बीज कैसे बो रहे हो? आप समय कहां लगा रहे हो? हालेलुया। प्रभु तो बहुत कुछ चाहिए बट समय। व्यक्ति प्रभु के कामों में लगा है, लौलीन है, प्रभु की सेवा में लगा हुआ है, अपना समय आत्मा में परिपूर्ण होके प्रभु में बो रहा है। बाइबल में क्या वचन संहिता 1 का 1 से लेके 3 तक। हाँ, बाइबल में क्या? ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठ, पर वो पुरुष जो अपना समय प्रभु में बिताता है, प्रभु की बातों में प्रसन्न है, प्रभु की बातों में खुश है, उसका ध्यान प्रभु की बातों पे लगा हुआ है, वो एक अच्छे वृक्ष के समान है जो बहती झरनों के किनारे लगाया हुआ है, और वो अपनी ऋतु में फल को लेके आता है। हालेलुया। पेड़ फल को लेके आ रहा है, बट कब लेके आ रहा है? उसकी कंडीशन है। उसने अपना समय ठट्ठे वालों के साथ वेस्ट नहीं किया, बट उसने अपना समय प्रभु पे ध्यान लगाते हुए परमेश्वर में बोया। वो फल ऐसे नहीं लेके आ रहा। हाँ भी प्रभु ने बोलिया है, प्रभु ने कंडीशन बताई, समय में फल तो आएगा, बट फल कब आएगा? जब पुराना समय, जब पास्ट प्रभु के नियंत्रण में दिया होगा, प्रभु की सी चाल। हालेलुया। बुद्धिमानी में चलना, बुद्धिमती को रखते हुए बुद्धिमान बनो। हालेलुया। सबसे पहले हमने सीखा विजडम आपकी लाइफ में समय पे नियंत्रण को लेकर। दूसरा फेवर, फेवर प्रभु दा फेवर, अनुग्रह प्रभु दा ताड़ी लाइफ च समय ते नियंत्रण लेके आता। मैंने आपको कहा था, हाँ ये पढ़ाई लेके, ये चीज करके, ये चीज करके, ये ऐसे उस सीईओ की पोजीशन पे पहुंचा। एकदम से कोई आपके पास आया, हाँ भाई तू कौन है, चल इधर ये संभाल बिजनेस, ये काम संभाल। क्या है? फेवर। वो बंदा आपको जानता भी नहीं है। प्रभु का फेवर जब आप पे आता है, आप चीजों में कंडीशंस के साथ नहीं, फेवर आपको अपलिफ्ट करता है। आपकी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं, आपके पैसे के अकॉर्डिंग नहीं, प्रभु का फेवर। हालेलुया। लोग करते हैं और पता नहीं है क्यों कर रहे हैं। निर्गमन 12 उसका 36। हालेलुया। अब समझ रहे हो? जब इजरायली लोग मिस्र को छोड़ के जाने लगे, बाइबल में लिखा है प्रभु ने मिस्रियों को उनके प्रति दयालु बना दिया। जिनसे वो इतना नफरत करते थे, जिनको मारते थे, हाँ वो आज दयालु बन गए हैं। एक
ये ऐसा कैसे बन गया है, ये मेरा, हाँ मुझे इतनी चीजें, इतना फेवर क्यों दे रहा है ये, क्या पहले तो ये बिल्कुल उल्टा था, अब इसे हो क्या गया। बाइबल क्या है, इजराइलियों ने जो जो मांगा सब कुछ मिस्रियों ने उन्हें दे दिया। और बाइबल क्या कहती है, ऐसा दिया कि उन्होंने उन्हें लूट लिया, इतना दिया। समझ रहे पर्याप्ति को प्रभु की। अब ध्यान लगाओ, ये वही मिस्री हैं जिन्होंने उनकी स्ट्रॉ को बंद कर, जो भूसा था जिनसे ईंटें बनती हैं, उसको बंद कर दिया था कि इन्हें ना दी जाए। ये वही मना करने वाले मिस्री थे, और वही मिस्री जब प्रभु का फेवर आया, ये भी ले जा, हाँ ये सोने की रिंग है ये भी ले जा, ये सोने की चेन है ये भी ले जा, हाँ ये बैल भी ले जा, ये गाय भी ले जा, ये बकरियां भी ले जा, जो तुझे चाहिए वो ले जा। ये क्या है, फेवर। जो आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका एफर्ट नहीं कर सकता, वो फेवर आपकी लाइफ में कर सकता है। हालेलुया, प्रभु का फेवर। कौन में कुछ कोई खास नहीं थी कि इतना वो दे रहे थे उन्हें, बट किसका फेवर, प्रभु का फेवर। मुझे देख के नहीं आएगा, फेवर प्रभु मेरे जीवन पे लेके आएगा। हालेलुया, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या खास बात है, मैटर नहीं करता। अगर यहोवा की ओर से ना हो तो सब व्यर्थ है। हालेलुया, उसका फेवर आना जरूरी है। आप कितने टैलेंटेड, कितना अच्छा क्यों नहीं बोलते, कितना क्या नहीं करते आप, फेवर प्रभु का। हालेलुया। एस्तर 2 उसका 8 और 9 जल्दी से। एस्तर पे फेवर प्रभु का। एक बाइबल में लिखा है, उसने हर्त्याह नामक जो एस्तर थी, वो मोर्देकाई की चचेरी बहन थी, हम जानते हैं। तो जब आपको पता है, वाश्ती जो राजा की पहली वाइफ थी, हाँ उसने राजा की बातों का इनकार किया और कैसे उसे राज्य से निकाल दिया गया। तो जब राजा ने दोबारा विवाह करना था, बहुत सारी लड़कियां बुलाई गई विवाह के लिए, चुनाव जो राजा ने करना था। तो उसी के बीच में एस्तर थी। पर जब भी ऐसी सिलेक्शन होती थी, वो सारी लड़कियों को राज्य में रखा जाता था। 1 साल तक उनकी ट्रेनिंग होती थी। उनको राजा का खाना मिलता था, उनको जो भी मेकअप, जो भी चीज़ें, उनको तैयार किया जाता था। आप समझ रहे हो। और उनके ऊपर एक बाइबल में लिखा है, एक औरत रखी गई। जब 1 साल का जो समय था, उनको संभालने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए एक औरत रखी गई, जिसका नाम था हेगे। और हेगे उन सबको संभालती थी। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने एस्तर के ऊपर अनुग्रह किया, और हेगे का अनुग्रह उस पे, हेगे का फेवर उस पे आया। आप समझ रहे हो। उसमें हम लिखते हैं कैसे वो चिंता करती थी, कैसे उसने बेस्ट जगह दी, कैसे 7 औरों को खास रीति से एस्तर पे लगा दिया कि इसका ध्यान रखो, इसको संभालो। क्या खास बात थी एस्तर में, क्यों एस्तर ही क्यों? आप समझ रहे हो। प्रभु का फेवर एस्तर के ऊपर क्या था, प्रभु का फेवर। बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं, जब सौंपी गई वो युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। एस्तर उसको अच्छी लग रही थी, क्यों? उसके पीछे बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही है। और वह उससे प्रसन्न हुआ, वो उससे प्रसन्न हुआ। बाइबल लिखा, तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी। सब एस्तर के लिए। क्या है? फेवर। बाइबल कहती है, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। समझ रहे हो? एस्तर को सबसे अच्छा रहने का स्थान एस्तर को मिला।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, स्पीड को इंक्रीज करता। हाँ, एक लेवल पे आप अपनी चीज़ों से नहीं पहुंच सकते, प्रभु यहाँ से उठाता है, हाँ भाई ठीक है, प्रभु का फेवर। आप टाइम पे नियंत्रण पा लेते हो। जो चीज़ें हाँ लोग कितना संघर्ष करके पहुंचते हैं, जब प्रभु का फेवर एंटर करता है, समय का नियंत्रण आप पे आ जाता है, आप स्किप करते हो आप चीज़ों को स्किप करते हो। व्यक्ति एक एक पौड़ी लेके चल रहा है, आप स्किप करते हो। जब हम बोर्डिंग स्कूल में थे तो हमें तेज तेज करने की चीज़ों की आदत थी। हाँ, जब आपको हमारा जो हॉस्टल है वो पहाड़ पे बना हुआ है, वो ऊपर नीचे हर जगह ये ढलानें बनी हुई हैं। तो जब भी हमने जाना, हमने स्पोर्ट्स के लिए जाना है, हमने स्टडीज़ के लिए जाना है, हमेशा हम कभी भी सारी पौड़ियाँ नहीं चढ़ते थे। कभी 2 पौड़ियों के ऊपर छलांग, कभी 3 पौड़ियों के ऊपर। अब समझ रहे हो, हमें तेज पहुंचना है, हमें जल्दी से पहुंचना है, लेट हो रहे हैं। इसी प्रकार जब फेवर आता है, आप समझ रहे हो, एस्तर और ये सारी चीज़ें ये एक एक पौड़ी नहीं चढ़ रहे हर एक की तरह, बट क्या है, प्रभु के फेवर ने क्या किया, वहाँ से सारी पौड़ियाँ स्किप करा के प्रभु ने अपनी महिमा को, अपने फेवर को उसके ऊपर जाहिर किया। हालेलुया। तो फेवर ਤੁਹਾਡੀ लाइफ च बाइबल लिखा है, नेमाया एक सेवक था बेबीलोन के समय में, जब बेबीलोन का राजा था, और प्रभु का अनुग्रह उस पर था। जब उसको बोझ आया कि मुझे जाना है और इज़राइल की शहर पनाह ढा दी गई है और मुझे जाके उसको रिपेयर करना है, उसे दोबारा तैयार करना, दोबारा बनाना है। बाइबल में लिखा है उसने राजा से कोई बात नहीं करी। राजा ने उसे पूछा, हाँ नेमाया तू उदास से लग रहा है, क्या हो गया तुझे, क्या चाहिए तुझे? फेवर। आप समझ रहे हो, राजा को क्या जरूरत पड़ी है एक दास से पूछने की, बट फेवर। उसने कहा, स्वामी हाँ मेरे जगह की, मेरे देश की शहर पनाह ढाई हुई है और मुझे जाना है और उसे ठीक करना है, उसे तैयार करना है। उसने कहा ठीक है, तुझे जाना है, चले जा। राजा ने ये नहीं बोलना, अभी नहीं जाना, हाँ ये नहीं करना। फेवर ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, अनुग्रह ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, चलते जाना, समय को बहुमूल्य जानना, प्रभु को प्रथम स्थान देना अपने जीवन में, बने रहना। आमीन।